बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। पहले गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग जैसे आम अल्फाज में सिगरेट नोशी कहते हैं, उसके क्या असरात होते हैं इंसानी जिस्म पर और वो असरात कितने मुज़िर होते हैं इंसानी जिस्म के लिए। तो सबसे पहले बैड इफ़ेक्ट्स जो आप सबको पता है कि स्मोकिंग एक हार्मफुल चीज़ है, नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनके बॉडी पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो ब्लड के साथ मिक्स होकर बॉडी की मुख्तलिफ़ पार्ट्स को जो है वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर देता है। दूसरी बात ये, टोबैको जो सिगरेट के अंदर भरा हुआ होता है, इसमें तकरीबन 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो आप ख़ुद इमेजिन करें, एक सिगरेट में 4000 केमिकल्स मौजूद हैं, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए। इन 4000 केमिकल्स में 50 केमिकल्स ऐसे हैं जिसको हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। यानी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो कैसे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। अब कार्सिनोजेनिक केमिकल्स में सबसे पहले निकोटीन है। निकोटीन एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है सिगरेट में। अब बात यह है कि स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी किस तरह इफ़ेक्ट होती है, तो आप लंग कैंसर पर गौर करें। लंग्स कैंसर इन्हीं कार्सिनोजेनिक केमिकल्स की वजह से कॉज हो जाता है बॉडी में। तो बात ये हुई कि ये स्मोकिंग जो है ये कॉज करती है लंग्स कैंसर। पहले कहा जाता था कि ये स्मोकिंग जो है ये सिर्फ कॉज करती है लंग्स कैंसर, लेकिन अब ये कहा जाता है कि तकरीबन फुल बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करती है। तो इन पार्ट्स में इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो किडनी है, टीथ हैं, लैरिंग्स हैं, लंग्स हैं, और इन सब में एक गाल ब्लैडर भी है जो स्मोकिंग की वजह से इफ़ेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं निकोटीन की। तो ये अंदर जाकर बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जो हमारे पास वाल्व्स होती हैं किस चीज़ की, आर्टरीज़ की। तो अब हम जान लेते हैं कि आर्टरीज़ क्या है। तो आर्टरीज़ ब्लड वेसल्स हैं जो खून को ले जाती है फ्रॉम द हार्ट। अब हम बात करते हैं कि किस तरह ये हमारी आर्टरीज़ को इफ़ेक्ट करता है। तो ये एल्वियोलाई को पहले इफ़ेक्ट करता है। एल्वियोलाई को हम वो ओरिजिन कहते हैं जहाँ बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होता है। अब जान लेते हैं कि ये कैंसर क्या होता है। तो कैंसर को हम एबनॉर्मल डिवीजन कहते हैं, कि सेल जब एबनॉर्मली डिवाइड हो जाता है तो उसी तरह ये लंग्स के अलावा हमारे जिस्म को भी और हमारे जिस्म के और हिस्सों को भी इफ़ेक्ट कर देता है बहुत बुरी तरह। तो चलिए अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सबसे पहले बात जो है वो हम लैरिंग्स की करते हैं। तो सिगरेट की वजह से हमारा लैरिंग्स भी है जो वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं लैरिंग्स क्या है और लैरिंग्स किस तरह से इफ़ेक्ट होता है। चूँकि लैरिंग्स का काम ये है, जो सांस हम लेते हैं तो लैरिंग्स उस एयर को मॉइस्ट करता है और उसके अलावा एयर को डस्ट फ्री कर देता है। तो इसी वजह से अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो ये एयर जो है ये मॉइस्ट नहीं होगी, ये एयर डस्ट फ्री नहीं होगी। तो एयर की मॉइस्टनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि ये लंग्स में कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो कॉज करे। तो इसी तरह स्मोकिंग के थ्रू लैरिंग्स जो है वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है, लंग्स भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई जो है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाई किस तरह इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर बात ये है कि जब एल्वियोलाई इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ चूँकि गैसियस एक्सचेंज होता है, तो फिर गैसियस एक्सचेंज जो है वो सही तरह होगा नहीं, तो हमें ब्रीथिंग में मसला हो जाता है। तो इसी वजह से हमारा वेट लॉस भी अकर हो जाता है, वेट लॉस भी काज हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर जो है ये यूराइनरी सिस्टम का हिस्सा है, और इसको इफ़ेक्ट किया जा सकता है स्मोकिंग के थ्रू। और स्मोकिंग जो है वो यूराइन को इफ़ेक्ट कर देता है, तो यूराइन की वजह से फिर गाल ब्लैडर इफ़ेक्ट हो जाता है, चूँकि बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसके इफ़ेक्ट होने की वजह से हमें बहुत ऐसे मसले हैं जो हमने फेस करने होते हैं फिर, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। इसी तरह बहुत से ऐसे मसले हैं जिसको हमने फिर इसकी वजह से फेस करना होता है फिर, और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है वो। अब कहा जाता है कि स्मोकिंग जो है किडनी को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि लंग्स में जब ब्लड जाता है तो ब्लड के साथ जो ये केमिकल्स हैं मिक्स हो जाते हैं सारे। तो किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन।
वो उस इफ़ेक्टेड ब्लड को फ़िल्टर कर देता है। तो उसमें जो कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, उसी फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस की वजह से वो सारे कार्सिनोजेन जो है वो किडनी में ही रह जाते हैं। तो उसकी वजह से किडनी भी इफ़ेक्ट हो जाती है बहुत बुरी तरह, जो उसके बाद किडनी फेलियर हो जाता है, फ़िल्ट्रेशन नहीं होता उसके बाद। तो फिर हम ज़ाहिर सी बात है, जब किडनी फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से बंदा डायलिसिस पे चला जाता है। और अगर आप सब जानते होंगे कि एक दफ़ा एक बंदा डायलिसिस पे चला जाता है तो फिर उसके अपने टाइप्स होते हैं, अपने स्टेजेस होते हैं। हेमोडायलिसिस हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस हैं, ये सब उनके पार्ट्स हैं, उनकी किस्म है ये सब। Thank you so much for watching, and remember, leave your comment if you got something here. This channel is made only for you help.